नमस्कार। देश में राजनीति की जब जब बात हुई है, उत्तर प्रदेश का नाम पहले स्थान पर रहा है। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है, वो ये कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही वजह है कि यूपी फतेह करने के चक्कर में पूरा का पूरा दिल्ली दरबार ही यूपी की सियासी भूमि पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 84 साल के अंदर अब तक 22 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आजादी से पहले 2 और आजादी के बाद 20 लोगों ने प्रदेश की सत्ता संभाली है। आजादी से पहले 3 अप्रैल 1937 को मोहम्मद अहमद सईद खान को अंग्रेज गवर्नर हैरी ग्राहम हैग ने यूनाइटेड प्रोविंसेस के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। 16 जुलाई 1937 तक उन्होंने कार्यभार संभाला था। 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 और फिर 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री रहे। गोविंद वल्लभ पंत इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में दोनों ही बार प्रदेश की सत्ता संभाली। आजादी के बाद हुए चुनाव में पंत ने बरेली से चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश ही देश का पहला राज्य है जहां सबसे पहले किसी महिला ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला हो। मतलब जिस उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने का काम किया, वो भी राजनीति के अंदर पनपे अंधविश्वास और टोटके को खत्म नहीं कर पाया। वक्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति तो बदली, लेकिन बदलती राजनीति के साथ साथ काला दाग जो कोई भी नेता नहीं धो पाया, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धो दिया और साबित कर दिया कि राजनीति में जनता की सेवा के अलावा किसी चीज की जगह नहीं होती। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के इन अंधविश्वास और टोटके से वाकिफ कराएंगे जिसे तमाम नेता मानते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की मुहिम छेड़ी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था, जो भी नेता नोएडा जाता है वो सत्ता से चला जाता है। अखिलेश यादव ने यह बात तब कही थी जब योगी आदित्यनाथ नोएडा की जनता से मिलने पहुंचे थे। ये वही अखिलेश यादव हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले साल 2012 में नोएडा से ही साइकिल यात्रा शुरू कर सत्ता में वापसी कर चुके थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा की धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। चलिए इसी के साथ आपको यूपी की सियासत से जुड़ी उन 3 अहम टोटकों के बारे में बताते हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ नहीं मानते। टोटका नंबर 1, योगी ने नोएडा जाकर तोड़ा भ्रम। उत्तर प्रदेश के नक्शे में नोएडा एक ऐसा शहर रहा है जो आम जनता को हमेशा अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा, लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले बाकी राजनेताओं के लिए यह शहर किसी अपशगुन से कम नहीं था। मोदी योगी को छोड़कर आज भी कई नेता इसे हकीकत मानते हैं। नोएडा शहर में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शहर का दौरा करते ही कुर्सी जाने का एक मिथक बन गया। इसकी वजह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा का दौरा करने के बाद उनकी सरकार का गिर जाना था। बताते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा आने पर एनडी तिवारी, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह और मायावती की कुर्सी चली गई। इसी के चलते अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस शहर में आने से दूरी बना ली। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद लगातार नोएडा शहर में कई सभा कर इस मिथक को तोड़ दिया। इस अंधविश्वास की शुरुआत 1985 में हुई। वीर बहादुर सिंह 1985 में तब यूपी के सीएम थे। नोएडा को लेकर तभी से यह टोटका शुरू हुआ। 80 के दशक में नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह नोएडा गए थे। नोएडा जाने के बाद दोनों चुनाव हार गए थे। इसी वजह से मुलायम सिंह यादव नोएडा जाने से बचते थे। 2011 में मायावती नोएडा गई और 2012 के चुनाव में हार गई। राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव भी नोएडा नहीं गए। योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा जा चुके हैं। जब एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से नोएडा को लेकर अखिलेश यादव के अंधविश्वास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने इस भ्रम को तोड़ दिया है। मैं कई बार नोएडा जा चुका हूं, न मेरी सरकार गिरी और न ही मेरी कुर्सी गई। मैं अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहा हूं। मैं विपक्षी दलों के नेताओं के ऐसे सभी भ्रमों को तोड़ने के लिए ही आया हूं। यूपी में फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चलिए अब इसी के साथ आपको दूसरे टोटके के बारे में बताते हैं। टोटका नंबर 2, एक्सप्रेसवे की सियासत। 2002 में मायावती ने ताज एक्सप्रेसवे की शुरुआत की। शिलान्यास के बाद ही उनकी सरकार गिर गई।
इसके बाद अखिलेश यादव ने ताज एक्सप्रेसवे को पूरा कराया। नया नाम यमुना एक्सप्रेसवे दिया गया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण किया। बाद में अखिलेश यादव की भी सरकार गिर गई। योगी सरकार ने 3 एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश को दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की राजनीति भले ही चुनावी दांवपेच, वोट के हथकंडों के लिए बदनाम हो, लेकिन पिछले 2 दशकों से यहां एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की पटकथा लिखने की भी सरकारों में होड़ रही है। मायावती से शुरू होकर अखिलेश, अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण के जरिए विकास की एक दूसरे से बड़ी सियासी लकीर खींच चुके हैं। हालांकि मायावती और अखिलेश को तो ये एक्सप्रेसवे सत्ता की मंजिल पर नहीं पहुंचा सके, लेकिन योगी का पूरा जोर पिछले कई मिथकों की तरह इस मिथक को भी तोड़ने पर रहा है। अब इसी के साथ आपको तीसरे टोटके से वाकिफ कराते हैं। टोटका नंबर 3, विधानसभा चुनाव न लड़ने का टोटका। नोएडा और एक्सप्रेसवे के बाद यूपी की सियासत में एक और टोटका है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। बता दें आपको, यूपी की कुर्सी पर बैठने वाले नेता ज्यादातर एमएलसी होकर आते रहे। विधानसभा चुनाव लड़ने से नेता बचते हैं, फिर चाहे वो मायावती सरकार का 2007 का समय रहा हो या फिर 2012 में अखिलेश की सरकार का। दोनों ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले मुलायम सिंह यादव गुन्नौर सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर यूपी के सीएम बने थे, लेकिन छोटे कार्यकाल के बाद कुर्सी से हट गए। ये मिथक भी योगी तोड़ रहे हैं। वो गोरखपुर की सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की सियासत में सालों से चले आ रहे मिथक को तोड़ने जा रही हैं। चलिए इसी के साथ आपको 6 और अंधविश्वास से वाकिफ कराते हैं। मायावती गुलाबी रंग के कपड़ों को शुभ मानती है। गुलाबी रंग के कनेक्शन को चुनावी टोटका बना लिया है। कांग्रेस अपने यूपी कार्यालय में पेंट नहीं करवाती। माना जाता है पेंट कराने वाले नेता का अगले चुनाव में खेल खत्म हो जाता है। कांग्रेस अपने यूपी कार्यालय की बिल्डिंग से ऊंचे पेड़ नहीं होने देती। बलिया में शहीद चित्तू पांडे की मूर्ति वाले चौराहे से भी चुनाव का टोटका जुड़ा है। जिन नेताओं को चुनाव लड़ना होता है वो इनकी मूर्ति को माला पहनाना अशुभ मानते हैं। चित्तू पांडे अंग्रेजों से लड़कर शहीद हुए थे। कानपुर के भाजपा कार्यालय में एक कुर्सी रखी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी इसी कुर्सी पर बैठे थे। 2019 के चुनाव में भी वही जीते। तभी से भाजपा नेताओं का मानना है कि ये कुर्सी चमत्कारी है। चलते चलते आपको बताते हैं कि यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर जीत का भी टोटका जबरदस्त है। इनमें सुल्तानपुर में सदर, हस्तिनापुर, कानपुर देहात, इटावा में भरथना, बख्शी का तालाब, औरैया में बिधूना और कासगंज विधानसभा सीट शामिल है। सालों से मान्यता है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार इन सीटों पर जीत हासिल करता है, प्रदेश में सरकार उसी की पार्टी की बनती है। कहते हैं इन सीटों पर वोटर सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं जिताता बल्कि प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करता है। खैर, यूपी की राजनीति में इन टोटकों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।